हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा की शुरुआत केवल और केवल एक शेयर से ही हो सकती है और उस शेयर का नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। आज इंडसइंड बैंक लिमिटेड का जो शेयर है उसमें तकरीबन 26% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली। देखिएगा, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। 27% के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है जो लास्ट प्राइस था। हालांकि जब एवरेज आप वर्कआउट करोगे तो 26 और 27 के बीच में है, तो 27% मान लेते हैं मोटा मोटी। 27% एक शेयर एक ही दिन में गिर गया। इसके क्या कारण है वो तो आप लोग देखिएगा, सब मीडिया में देख ही रहे हैं। हम अपनी चर्चा जो है दूसरी वीडियो के माध्यम से इसमें करेंगे। बट आज इस इंडसइंड बैंक में जो गिरावट हुई उसका मैं आपको एक नटशेल बता दूं कि कल एक बोर्ड मीटिंग थी मार्केट आवर्स के बाद, जो कल बीत गया। उसके बाद एक जो है उन्होंने एक्सचेंजेस को नोटिफाई किया बोर्ड मीटिंग के बाद कि तकरीबन 1520 करोड़ के आसपास का डेरिवेटिव मार्केट के अंदर उनका एक लॉस है, जो तकरीबन 2.5% के आसपास कंपनी की नेटवर्थ को कम कर देगा, यानी कि कंपनी के शोल्डर फंड को कम कर देगा। और उसका इम्प्लीकेशन ये रहा कि आज बाजार में वो गिरावट देखने के लिए मिली। अब वो गिरावट में रैशनैलिटी क्या थी, क्यों ऐसा गिरा, इसके बाद किस तरीके के आउटकम हो सकते हैं, वो चर्चा जो है वो हम करेंगे अपनी दूसरी वीडियो पे में। और वो हमारी जो अल्फा मेंबरशिप वाली वीडियो है उसके अंदर हम उसको आज कैटेगराइज कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर रैशनैलिटी क्या है कि देखिएगा, मुझे भी इंडसइंड बैंक आफ्टर करेक्शन ठीक लग रहा था, लेकिन इस खबर ने बाजार के अंदर धज्जियाँ उड़ा दी। और निफ्टी के अंदर हालांकि आपको एक तेजी देखने के लिए मिली, एक सेंटीमेंट खराब हुआ सुबह, और वो सेंटीमेंट खराब हुआ इंडसइंड बैंक की वजह से, और बैंक निफ्टी कमज़ोर रहा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडेक्स को मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी होते हैं, और उनकी जो एफएनओ की पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से वो जो है बाज़ार को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि बाज़ार में एक थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था कि बाज़ार थोड़ा सा ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा था, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो। हालांकि इस न्यूज़ ने और इसके बाद जो है अमेरिका की और कनाडा की जो तनातनी चल रही है, और यूएस के बाज़ारों में रिसेशन का जो रिस्क है उसकी वजह से जो कल फॉल हुआ, और आज भी तकरीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में है, और नेस्डेक में कल 4% की गिरावट थी। ये सब पूरा मूड माहौल जो है बाजार का ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन सब के बीच में देखिए कि निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त। और रीज़न ये कि देखिएगा, जो बड़ा प्लेयर है ना जो इंडेक्स में ट्रेड करता है वो सब माल नीचे नहीं बेचना चाहता, तो वो चाहता है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर आए। और मैंने आपको बोला भी था कि देखिएगा 22,700 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर 22,700 पार होता है तो 23,200 के लिए बाजार प्रस्थान कर सकते हैं। अब अगर नीचे की तरफ देखें तो 21,800 के आसपास जो स्पोर्ट है वहाँ पे तो देखिएगा आज निफ्टी तो नहीं गया, और पहली जो स्पोर्ट थी बाजार के अंदर अगर आज भी देखें तो आज जो डे की रेंज थी 22,314, तो 22,150 के आसपास भी एक स्पोर्ट है, वहाँ पर भी बाजार नहीं गया। तो आप यहाँ मान के चलें कि बाजार के अंदर निफ्टी में स्पेशली जो है स्ट्रेंथ दिखाई गई, और उसका जो मुख्य श्रेय है वो आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसे जो शेयर्स हैं, भारतीय एयरटेल, इन्होंने पूरा माहौल संभाला। तो जो इंडसइंड बैंक ने जो 30 पॉइंट का डैमेज किया निफ्टी के अंदर, उसको कंपनसेट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। और फिर देखिएगा आईटी पैक में भी इन्फोसिस, महिंद्रा एंड बजाज फिनसर्व जो है वो डाउन हुए। देखिएगा बाजार की जो अंडरटोन है ना वो बेरिश है, लेकिन एक वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर बाजार के बड़े प्लेयर ये मान के चल रहे हैं कि अभी मंदी नहीं बनानी है, तो वो एक पुल बैक के लिए प्ले कर रहे हैं। और जैसा आज भी देखिएगा, इन सब के बाद भी जो है, इन नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी जो है बाजार को निचले लेवल पे संभाल लिया गया। आज भी 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है डीआईज की, और डीआईज देखिएगा चुनिंदा चीज़ों को खरीद रहे हैं। डीआईज को पता है कि यार जिस चीज़ से इंडेक्स बच सकता है वो आपने देखना है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आपका अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, अगर या जिनका भी स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो है, और आप लोग जानते हैं कि जब बाजार बिल्कुल हाई पे भी था तब मैंने आपके साथ एक भविष्यवाणी की थी, और मैंने कहा था कि जी स्मॉल कैप और मिड कैप से निकलने का समय। और उसके बाद जब बाजार में गिरावट हुई, और उससे पहले भी मैंने कहा स्मॉल कैप मिड कैप में भी डैमेज और बाकी है। और मेरा मानना अभी भी ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में डैमेज अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो शेयर्स हैं वो अभी आने वाले सालों के दौरान, मतलब जो साल का पीरियड बचा हुआ है,
यहाँ से भी 20 से 30% की और करेक्शन बाकी लगती है मुझे। अब वो देखते हैं कितनी होती है, बट इंडेक्स बेसिस के ऊपर वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वैल्यू इन्वेस्टर्स की बनेगी, तब वो जो 20 से 30% जब बाजार क्रैक होंगी। तो अब देखिएगा जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, उनके डेटा जो है पब्लिश हो रहे हैं, तो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं और एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके वॉल्यूम घट गए हैं। उधर से देखिएगा, आप लोग जानते हैं सेबी के जो नए रूल्स हैं, उसके बाद एफएनओ के वॉल्यूम्स भी घट गए हैं। और जब सेबी के नए रूल्स आए थे तो मैंने सबसे पहले ये चर्चा की थी जो है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, कि जो भी बिजनेस जो है स्टॉक ब्रोकिंग से या इंडेक्स से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो भी शेयर बाज़ार में के इंडेक्स से कमाई करते हैं, जो शेयर बाज़ार के लेन देन से कमाई करते हैं, उनके धंधे में फ़र्क होगा और उनका धंधा जो है काफ़ी बुरे तरीके से जाएगा। और जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज के जो शेयर्स हैं वो आप देख लीजिए उनकी क्या पिटाई हो रही है। उसके बाद आप देखिएगा जो डिपॉजिटरी के जो शेयर्स हैं, और स्पेशली उसमें एक ही कैटेगरी है, वो उसमें CDSL का शेयर है। और अगर हम सिमिलर बिजनेस में जाएं तो कैम्स का जो शेयर है उसमें देखिए आप किस तरीके की पिटाई हुई। उसके बाद BSE जो एक्सचेंज है उसकी किस तरीके से पिटाई हुई। और ये एक सेंटिमेंट है, क्योंकि जब भी स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट होगी तो देखिएगा जो आम पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज, वो टेंशन में आएगी। वो टेंशन में आएगी तो अल्टीमेटली वॉल्यूम घटेंगे, वॉल्यूम घटेंगे तो अल्टीमेटली धंधा घटेगा और एक सेंटीमेंट वीक होगा। तो इस तरीके के शेयर्स में हमने पास्ट में भी देखा है कि 2008 में भी हमने देखा था कि जो शेयर ब्रोकिंग बिजनेस में जो कंपनियां थी उनको सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, और वही अब रिपीट भी हो रहा है। और उसके अलावा जो हाई वैल्यूएशंस वाली जो कंपनीज थी उनकी भी देखिएगा पिटाई किस तरीके से हो रही है। और मुझे याद है कि मैंने आज से 4-5 महीने पहले एक अल्फा मेंबर्स के साथ वीडियो बनाई थी और उसमें लिखा था कि जो ये ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं उनमें कितना डैमेज हो सकता है। तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि देखिएगा यहाँ पे जो भी आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सोच समझ के करना चाहिए, या क्योंकि हम लालच में ट्रेड तो ले लेते हैं। और उसमें जो मशहूर शेयर था वो था डिक्सन टेक, और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें भी गिरावट रहेगी और ख़रीदने का समय शायद अभी ना आए। और आज भी देखिएगा जो शेयर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे सबसे पहले जो ट्रेंड है 4%, मुझे तो ये भी ओवर वैल्यूड लगता है। भारत पेट्रोलियम, सन फार्मा और ICICI बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें देखिएगा इंडेक्स मैनेजमेंट हुई। और इंडसइंड बैंक जो आज की गिरावट का मुख्य कारण था, 27%, जो पूरा मूड माहौल ख़राब किया। इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, ये सब कमज़ोर थे। उसके बाद देखिएगा जो फाइनेंस के धंधे होता है, जो फाइनेंस का धंधा होता है उसमें ना ट्रस्ट का बहुत बड़ा काम है। और आज जो इंडसइंड बैंक में हुआ है वो वास्तव में ट्रस्ट का डेफिसिट जो है बहुत लोगों को लग रहा है। पर अपना क्या व्यू है वो डिटेल में मैं 5-7 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मार्केट एनालिसिस की वीडियो में उतना समय मैं जो है नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि पहले 7 मिनट हो गए। अब निफ्टी बैंक में देखिएगा 47853। अब निफ्टी बैंक ने अपने लेवल्स को होल्ड किया। देखिएगा 47,700, मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि 47,700 एक ऐसी सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे जब भी बाजार बंद हो गया ना 47,700 के नीचे मार्केट बन जाएगी निफ्टी बैंक में, तो बाजार उसको होल्ड कर रहा है अभी। और ये एक थोड़ा सा कंफर्टेबली जो है बाजार को भी थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक के लिए तैयार कर रहा है। बार बार इन्हीं लेवल्स पर सपोर्ट, बार बार इन्हीं लेवल पर सपोर्ट। तो अगर इन लेवल पर सपोर्ट नहीं मिली तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं है कि ये इस बार बनी है सपोर्ट्स, पहले भी इन लेवल्स पे काम हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि ये एग्जैक्टली यही लेवल्स थे। लेकिन अब ये लेवल्स बार बार यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे बाजार बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। अब 4 बार, अब मान लीजिएगा बाजार ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद नीचे आता है तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, फिर देखिएगा बाजार फूट जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 47,700 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिएगा कल भी प्रोटेक्ट हो जाता है, अगर 47,700 के नीचे बाजार क्लोज हो गया तो बाजार के अंदर सेलर्स बड़े बुरे तरीके से एक्टिव हो जाएंगे और जो तेजी वाले प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशंस अनवाइंड हो जाएंगी। तो निफ्टी बैंक के लिए खतरा होगा। और आज अगर देखिएगा इंडसइंड बैंक में जब ये 27% की गिरावट हुई तो बाजार के बड़े प्लेयर्स ने जो इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने आज सबसे पहले जो इंडेक्स का हैवी वेट है ICICI बैंक को उठा के 2% से ऊपर रीच कर दिया। उससे निफ्टी भी मैनेज हो गई और बैंक निफ्टी भी। हो सकता है किसी दिन और कल के दिन मान लीजिएगा फिर दोबारा से कोशिश करे तो हो सकता है कल HDFC आके खड़ा हो जाए। तो ये जो दिग्गज शेयर्स हैं उनसे जो है इंडेक्स मैनेजमेंट की जाती है। और देखिएगा जिस दिन वो सब हथियार डाल देंगे, इसका मतलब है कि भाई बुल्स ने हथियार डाल दिए। तो जैसे ये लेवल टूटेंगे तो कितनी बड़ी पोजीशन, जो इसको रोकने के लिए जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो सारे शेयर्स भी अनवाइंड होने के लिए आ जाते हैं।
तो ये इसलिए जो लेवल्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स खड़े हुए हैं बाजार को उठाने के लिए, वो बार बार उठा देते हैं, और जब वो बड़े प्लेयर्स उठाने में सक्षम नहीं होंगे कि जी नहीं मैं इंडेक्स को यहाँ नहीं रोक पा रहा, तो फिर जो वो उनका खुद का माल बिकेगा, फिर जो ट्रेडर्स सेलर्स है उसका भी बिकेगा, फिर जिनकी मतलब जो हेजिंग नहीं करते और जिनकी लीवरेज पोजीशंस है उनका माल निकलेगा। तो एक पैनिक सेलिंग जो है आ सकती है। और देखिएगा उसके बाद तो फिर टेक्निकली हमारा लेवल जो रिजल्ट आया था ना, और बीजेपी को कम सीटें मिली थी, उस कैंडल की तरफ हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। कोटक महिंद्रा, SBI, कैनरा बैंक, ICI, ये जो शेयर्स हैं आज ये तेजी में रही, इन्होंने इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींचा। अगर हम देखें तो ICI बैंक आज 2.51% नहीं चलता तो क्या होता, तो वो अल्टीमेटली जो है ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2823 करोड़ का जो है माल बेचते हुए नजर आए FIs और DIs ने 2000 करोड़। और देखिएगा FIs की जो ऑप्शंस है ना, उसमें कॉल ऑप्शंस में भी बाएंगे, सेल ऑप्शन में भी बाएंगे। तो अल्टीमेटली उनको देख के भी ऐसा लगता है कि एक पुल बैक के लिए शायद वो प्ले करेंगे। उन्होंने परफेक्ट हेजिंग बना रखी है FIs ने, तो वो दोनों साइड का गेम खेल सकते हैं इस समय। तो लग रहा है कि जिस तरीके से नीचे प्रोटेक्शन मिल रही है तो एक बाजार का अप मूव आ सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन के जो सेलर है वो एक्टिव हो जाते हैं, चलो जी बाजार तो कमजोर है, बेचो बेचो। तो ऐसे में अल्टीमेटली एक बार कॉल राइटर को बाजार ट्रैप कर लेता है, तो वो संभावना भी हमें लग रही है। उसके बाद इंडिया विक्स 1.07 पे तो न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी भी और डाउ जोन्स देखिए फिर 1.3% की कमजोरी के साथ। गोल्ड 86,000 के ऊपर आ गया है 10 ग्राम का, और सिल्वर 98,000। और जैसा मैंने कहा था कि शायद 1 लाख का भाव आपको सिल्वर में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिले, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो अलग बात है, पर चांसेस काफ़ी है। ब्रेंट क्रूड $70 के नीचे आ गया है। ऑप्शंस के अंदर भी देखें तो कोल की अनवाइंडिंग हो गई है। इसको देख के भी ऐसा लगता है कि निफ्टी में एक स्ट्रेंथ आ रही है, और जो निफ्टी की स्ट्रेंथ है और निफ्टी ओवरसोल्ड भी है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए शायद निफ्टी अभी दोबारा से मूव कर सकता है। और निफ्टी बैंक भी अपनी मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास जो है सपोर्ट लेके जो है उसके ऊपर बंद हुआ है। तो हालांकि अगर 48,000 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि आज भी लोगों ने कहा यार इतनी सारी ख़राब खबरें, चलो बेचो सुबह सुबह ही। और सुबह सुबह जिन्होंने बेचा तो वो पोजीशंस उनकी बराबरी पे तो छूट गई होगी, लेकिन पैसा बनाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो हो सकता है कि अगर एक बार बाजार वो पोजीशन कैरी हुई है और बाजार एक बार ऊपर जाने लगे, तो जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और जिन्होंने इस एंटिसिपेशन में पुट खरीदी थी कि भाई बाजार बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो उनका भी जो है सपना शायद थोड़ा सा ऊपर आते के साथ उनके ऑप्शन के प्रीमियम टूटते हैं, तो अल्टीमेटली वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बोले यार चलो यार एक बार पोजीशन से निकलो। तो मुझे लगता है कि एक शायद एक जब तक 47,700 होल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बाउंस जो है बाजार दे सकता है। और आज देखिएगा ये इंडसइंड बैंक की ख़राब खबर ने जो है मूड माहौल ख़राब किया और उसका असर रहा। तो अल्टीमेटली अब इंडसइंड बैंक में के बारे में चर्चा करते हैं अगली वीडियो में, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या रीज़न रहे टूटने के, क्यों इतना टूटा, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।